वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग करने वाले जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो झारखंड एक्साइज एंड सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। बात करते हैं दोस्तों झारखंड एक्साइज एंड सीजीएल की तैयारी करते हो तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूँ कि अभी जो है हमने पार्ट 1 में जो है कंप्लीट करी थी तो बहुत शानदार क्लास था। तो अगर आपने देखा नहीं तो जरूर देखना और प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है दोस्तों जो प्लेलिस्ट पर विजिट नहीं करते हैं। वहाँ आपके झारखंड एक्साइज से रिलेटेड जो है दोस्तों बहुत सारे कंटेंट डले हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो अपने जो है प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है इस चैनल पे स्टडी क्या करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज की तैयारी की जाती है, जनरल साइंस क्लासेस की जाती है, झारखंड जीके की क्लासेस की जाती है, मैथमेटिक्स क्लास की जाती है और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी दी जाती है। ठीक है, तो पेपर 1 जो है दोस्तों इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर तरीके से जो है दोस्तों हम लोग सारे क्लासेस करने वाले हैं। तो फिजिकल भी आपके नज़दीक है तो फिजिकल पे भी थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं कि पेपर 2 जिनका खोटा है दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से की जाती है, टॉपिक वाइज यहाँ सेशन चलाई जाती है जिससे आपके सारे डाउट्स एंड दोस्तों डिटेल में आप डिस्कस करते हो और यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा गेन करते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में होते हैं दोस्तों जिसके फार्मूलाज होते हैं और सटीक ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से इसी बेस पे क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं। और ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जेएसएससी एक्साइज में जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दोस्तों, जेएसएससी एक्साइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर सीजीएल भी तैयार करते हो तो ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों चलिए जो है हम लोग लेट ना करते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है दोस्तों। तो ये जो देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आप क्या करना है कि जब पूछता है कि अपने घर से जो कोई व्यक्ति है 60 किलोमीटर मतलब कोई भी स्पीड हो, इतनी स्पीड से वो जाता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, लेकिन वो अगर अपने स्पीड में इंक्रीज कर देता है स्पीड को तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है और 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आप एक फार्मूलाज लिख लो। फार्मूला होता है दोस्तों कि याद रखना है कि आप डिस्टेंस बराबर होता है कि दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है, आपको याद रखना है कि दोनों चालों का गुणनखंड, ठीक है, बटे आपको याद रखना है दोस्तों कि दोनों चालों का अंतर। ठीक है, दोनों चालों का अंतर। ठीक है, अब इंटू कर देना है दोस्तों, इंटू कर देना है दोनों समय का जोड़। ठीक है, दोनों समय का जोड़, यहाँ पे समय देख सकते हो ना 5 मिनट 15 मिनट। ठीक है, और ये दो चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों चालों का गुणनखंड क्या होना चाहिए। तो एक चाल 60 है और एक 80 है दोस्तों। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर आप लिख सकते हो 16 × 80। ठीक है, और दोस्तों दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 80 - 20 60 करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या कहा था दोस्तों कि इंटू में दोनों समय का जोड़। ठीक है, दोनों समय का जोड़ ये जो है 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, दोनों का जोड़ करेंगे तो 15 × 5 = 20 हो जाएगा दोस्तों। इंटू में करेंगे बटे 60 करेंगे। 60 क्यों होगा दोस्तों, देखिए 60 जो हमने लिया है वो इसको मिनट में कन्वर्ट करने पे, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने पे 60 आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने 20/60 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 60 और 60 कट गए। ठीक है, और 20 और 20 ये सटीक तरीके से कट गए। ठीक है, तो अब बचा मेरे पास 80, तो यही आपका आंसर रहने वाला है 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ आप 60 किलोमीटर ये पहला चाल है और सेकंड चाल है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों चालों का गुणनखंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू 60 × 80 कर देना है और दोनों चालों का दोस्तों क्या करना है कि डिस्टेंस घटा देना। ठीक है, तो इसमें घटाओगे तो 20 होगा, फिर उसके बाद इंटू करोगे दोस्तों तो ये जो है दोनों समयों का जोड़ करना है। ठीक है, ये समय जो दी हुई है तो 15 × 5 = 20 हो जाएंगे और दोस्तों जो है 60 मिनट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिनट की बात करें तो इसको कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट में होगा। ठीक है,
तो दोस्तों आप काट देंगे, 60 कट जाएगा, 20 कट जाएगा और दोस्तों 80 बचा है। तो सिर्फ अपने पास जो है वो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, 80 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि √3 करके दोस्तों इस तरीके से इन्फिनिट तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इन्फिनिट जो है क्वेश्चन करवाए थे पार्ट 1 में, तो इन्फिनिट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व थे, ये दोस्तों अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले करते हैं, आंसर तो 1 सेकंड में आने वाला है, लेकिन दोस्तों पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कैसे बनने वाला है। देखिए इसका मान लेते हैं x जो है दोस्तों मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने पे दोस्तों क्या होगा कि देखिए 3x हो जाएगा और इसकल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x माना था ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये x बच जाएगा सिर्फ और ये 3 हो जाएगा इधर, तो ये आंसर रहने वाला है। तो ये सिंपल रहने वाला है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी इन्फिनिट तक दिया हो, एक वर्ड अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये जो अंडर रूट में जो नंबर है, डिजिट है दोस्तों, यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और 1 सेकंड में बस मार के निकल जाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक व्यक्ति धारा के अनुदिश 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो धारा की चाल बताएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 4 किलोमीटर घंटा प्रति घंटे की चाल से चलता है अनुदिश और विरुद्ध चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो अपने को स्पीड बताना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि वेलोसिटी दोस्तों एक डाउन मान लेना है। तो डाउन कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और एक दोस्तों वेलोसिटी अप मान लेना है जो 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से है। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों अपने को कि चाल निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी चाल निकालनी है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है कि वेलोसिटी डाउन माइनस वेलोसिटी अप कर देना है, -2 कर देना है, क्योंकि दो चीजें हैं ना, वो एक जा रहा है एक आ रहा है, तो 2 कर देना है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों कि वेलोसिटी डाउन जो है वो 4 है और माइनस यहाँ पे अप जो है दोस्तों वो 2 है, बाई 2 कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों कि अब तो सिंपल से हो गए, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 में से 2 करोगे तो 2/2 हो जाएगा। दैट मीन दोस्तों एक आंसर रहने वाला आपका। ठीक है, तो 1 घंटा आपका जो है आंसर रहने वाला है। आई होप आप समझ गए होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपको पता होगा। देखिए बात करते हैं कि एक दुकानदार 2 रेडियो प्रति 200 रुपये की दर से बेचता है, जिसमें एक रेडियो पर 20% लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, फार्मूलाज बताता हूँ कि दोस्तों विक्रय मूल्य रहने पर हमेशा हानि होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य रहने पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो है वो हानि होता है। ठीक है, लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा दोस्तों कि आप यहाँ दोस्तों लाभ इंटू हानि कर दो, लाभ इंटू हानि, यहाँ पे 20 और 20 है ना, ये लाभ है ये हानि है। ठीक है, प्रॉफिट ये प्रॉफिट है एंड लॉस है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 100 कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20 25 100 और 25 के 20, तो ये दोस्तों 4% जो है दोस्तों आपका हानि आने वाला है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि विक्रय मूल्य की बात हमेशा हो। यहाँ पे दोस्तों प्रति रेडियो 20 रुपये की दर से बेचता है, ये भी सेलिंग विक्रय मूल्य है ना। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही हानि होता है। अब 20% का लाभ हो 20% का हानि, इसमें कोई इसमें दोस्तों हमेशा हानि होता है जब आपके जो है दोस्तों विक्रय मूल्य दी हुई है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है और ये इस टॉपिक से भी, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ जाते हैं। ठीक है, देखिए एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको लगता होगा कि दोस्तों सॉल्यूशंस कैसे होगा, तो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से होगी, आसान तरीके से होगी। ठीक है, ट्रिक्स मैं बताता हूँ सॉल्यूशंस का, इसका क्या तरीका है। तो क्या करो कि एक जो है पाइप है दोस्तों, एक हौज जो है 12 घंटे में भर रही है और खाली कर रही है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भर रही है दोस्तों, देखिए जो भर रही है 12 घंटे में भर रही है, अब इंटू कर दो 18 घंटे में खाली कर रही है। ठीक है, अब क्या करो कि दोनों का अंतर निकाल लो। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 6 होगा। ठीक है, 12 6 18 होगा ना, तो 6 अंतर कर लो। ठीक है, अब क्या कर लो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब क्या करना है कि अब ये काट दो। ठीक है, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 घंटे आपका आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्वेश्चंस आपके सामने बार बार आएंगे तो आपके एग्जाम्स में बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों तो सेशन यहीं पे एंड होता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाना चाहता हूँ, बट दोस्तों आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं बहुत जल्दी दोस्तों जो है वो बहुत जल्द मैं वो टॉप 10 जो है दोस्तों, नहीं, टॉप 20 जो क्वेश्चंस है, टॉप 10 जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम से जो आने वाले हैं 10 क्वेश्चंस, वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ सीरीज, ठीक है। एग्जाम बेस्ड सीरीज जो है दोस्तों करवाने वाला हूँ, तो कितने लोगों का मत होता है तो वो दोस्तों आपके एग्जाम बेस्ड पे ही क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में साथ करते रहिए दोस्तों, आपके सारे जो सिलेबस के हिसाब से चैप्टर जो है दोस्तों सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों सारे क्लासेज जो है आज से मतलब कि प्रॉपर आपके जो क्लास हैं दोस्तों आपके मिलते रहेंगे आज से, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, तो हम मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।